दिल्ली में अगर इस तरह के हालात बने हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है। सियासी पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की कोशिशों में लगातार लगी हुई है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली वाले असहाय होकर ये सवाल पूछ रहे हैं कि राहत पहुंचाने के लिए कब काम करेगी सरकार। फिलहाल जिस हिस्से में आईटीओ पर मेरी मौजूदगी है, आप पीछे की तरफ देखेंगे, आपको बता दें पानी ज्यादा भरा होने की वजह से फिलहाल यहाँ पर लाइट गुल है। और कहा जा रहा है चूंकि कई जगहों से दिल्ली में इस तरह की भी खबरें सामने आई थी कि पोल में करंट दौड़ गया था, इस वजह से यहां पर बत्ती गुल कर दी गई है और इसीलिए आसपास के लोगों का जीना और ज्यादा मुहाल हो गया है, क्योंकि वो अपने घरों में कैद होकर रहने के लिए मजबूर हैं। सियासत चमक रही है लेकिन दिल्ली अपने दर्द के साथ आंसू बहाती हुई। अब हमारी अगली रिपोर्ट। 3 दिनों से दिल्ली के सूरत हाल पर कई सवाल कि आखिर क्यों राजधानी की सड़कें ताल तलैया बन गई, क्यों यमुना नदी दिल्ली के लोगों के लिए आफत बन गई, बाढ़ के हालात के बीच लोगों को कितनी मदद मिली। झीलों का शहर बन चुकी है देश की राजधानी दिल्ली। लोगों को किस किस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। जो आपको पीछे नजर आ रहे हैं रिक्शा खींचते हुए लोग, ये आम लोग हैं। ये एक छोर से दूसरी छोर, ये देखिए नाव भी आपको नजर आएगी, ये वही लोग हैं जो यहाँ रहते हैं। आम आदमी ही आम आदमी की मदद कर रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं अब प्रशासन पे कि प्रशासन आखिर क्या कर रहा था, नेता कहाँ है और पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर उंगली उठाने के अलावा इस समय लोगों की मदद किस तरीके से कर रही हैं। यूं तो यमुना नदी का उतरता पानी कुछ राहत के संकेत दे रहा है, लेकिन दिल्ली पर आई मुसीबत पर सियासत का सैलाब उमड़ रहा है और सियासत के इसी सैलाब के बीच खुद को जनता का दुख दर्द का साझेदार बताने नेता बाढ़ प्रभावित इलाकों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ भी वो जिम्मेदारी से ज्यादा आरोपों वाली सियासत में उलझे पड़े हैं। उपराज्यपाल के साथ दिल्ली के सीएम केजरीवाल पानी की मार से जूझ रहे इलाकों में पहुंचे। इस दौरान उपराज्यपाल ने पीएम मोदी से हुई बातचीत की जानकारी दी, दिल्ली वालों को हर संभव मदद की बात कही। प्रधानमंत्री साहब की बात हुई, जैसा आपने करके जानकारी दी थी, क्या कुछ कहा? उन्होंने ये पूछा कि दिल्ली के क्या हालात हैं और क्या क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं उसको करने के लिए, और उनका एक मेन कंसर्न ये था कि दिल्ली की जनता को कोई तकलीफ न हो, इस बात का आप पूरा ख्याल रखें। तो हम लोग रात से ही सभी के टच में हैं। सोनिया विहार में भी एक ब्रीच हुआ था, उसको भी टैकल कर लिया गया, यहाँ पर हुआ है, इसको भी हैंडल कर लिया जाएगा। ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है और जिसको हम लोग हैंडल कर लेंगे और सभी जो हैं इस पर मिलकर काम कर रहे हैं।